बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू कैलकुलस एंड मैथमेटिक्स लर्निंग। आज के इस लेक्चर में मैं रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 3 वेक्टर में जितने भी प्रॉब्लम्स रह गए थे उसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता हूँ और उसी के साथ ही चैप्टर नंबर 3 क्या हो जाएगा, वाइंड अप हो जाएगा और ख़त्म हो जाएगा। चलिए बढ़ते रिव्यू एक्सरसाइज की जाने। दिस इज चैप्टर नंबर 3 वेक्टर, फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स, न्यू कोर्स ऑफ KPK एंड दिस इज लेक्चर नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट लेते हैं। कहता है कि वेक्टर a and b आर सच दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर a इज अंडर रूट ऑफ 3 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर b इज 2 डिवाइडेड बाई 3 एंड a क्रॉस b का मतलब है कि द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ दीज टू वेक्टर a and b इज अ यूनिट वेक्टर, देन राइट द एंगल बिटवीन a and b। तो सोल्यूशन की जानिब मैं बढ़ता हूँ। हमें क्या क्या गिवन है पहले वो हम लिखते हैं। पहले गिवन है कि मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर हमारे पास बराबर है अंडर रूट ऑफ 3 क्या। फिर दूसरा गिवन है कि मैग्नीट्यूड b बराबर है किस चीज़ का, 2 डिवाइडेड बाई 3 का। सही। अब तीसरा कंडीशन है कि a क्रॉस b इज़ अ यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर वो वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड हमारे पास 1 के बराबर होता है। यूनिट वेक्टर का डिफिनीशन रिमेंबर याद रखें। तो मतलब ये कि इसी a क्रॉस b का जो मैग्नीट्यूड होगा, a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड असल में ये जो वर्टिकल बार होते हैं इसको हम मैग्नीट्यूड कहते हैं। इसी का ये मैग्नीट्यूड हमारे पास किस के बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। ये यूनिट वेक्टर का डिफिनीशन है। फिर कहते हैं कि राइट द एंगल बिटवीन a एंड b। तो असल में हमने इन्हें एंगल निकालना है। सही, ये हमारा गोल है। अब हम क्या करेंगे, याद रखें हमें पता है कि साइन ऑफ थीटा किस चीज़ के बराबर होता है। साइन ऑफ थीटा बराबर होता है द मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b डिवाइडेड विथ मैग्नीट्यूड ऑफ a मल्टीप्लाई मैग्नीट्यूड ऑफ b। ये फार्मूला है। अब a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड हमें गिवन है क्या है, 1 है। तो मैं 1 पुट करता हूँ डिवाइडेड विथ मैग्नीट्यूड ऑफ a क्या है, अंडर रूट 3 है। तो मैं लिखता हूँ अंडर रूट 3, देन मल्टीप्लाई विथ मैग्नीट्यूड b। मैग्नीट्यूड b क्या है, 2 डिवाइड बाई 3 है। 2 डिवाइड बाई 3 है। अब इसको सिंप्लीफाई करना है हमने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करो नीचे, तो ये हो जाएगा 2 अंडर रूट 3 और नीचे 3 रह जाएगा। अब क्या करना है, ये 3 हमारे पास ऊपर चला जाएगा क्योंकि ये थर्ड डिवीजन में, फर्स्ट डिवीजन, सेकंड एंड थर्ड डिवीजन। तो ये क्या हो जाएगा, ये 3 थर्ड डिवीजन में है तो ये ऊपर जंप लगाएगा तो ये ऊपर चला जाएगा न्यूमरेटर में। तो 3 रह जाएगा डिवाइडेड विथ, और डिनोमिनेटर में एज इट इज आ जाएगा 2 अंडर रूट 3। अब हमने इसी 3 डिवाइड बाई अंडर रूट 3 को रेशनलाइज करना है। किस तरह रेशनलाइज करेंगे, हम अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। तो ये हो जाएगा 3 डिवाइड विथ 2। अब अंडर रूट 3 को मैं मल्टीप्लाई भी करता हूँ और डिवाइड भी करता हूँ। अब ये अंडर रूट 3 अपनी जगह पे आ जाएगा। हमने क्या किया, ये 3/2 अपनी जगह पे आ गया, ये अंडर रूट 3 अपनी जगह पे आ गया। हमने सिर्फ ये स्टेप ज़्यादा किया कि हमने अंडर रूट 3 को मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। इसी को हम रेशनलाइजेशन प्रोसेस कहते हैं। अब ये रेशनलाइजेशन प्रोसेस मैंने क्यों किया अभी आपको पता चल जाएगा। अब ये 3 अंडर रूट 3 ऊपर आ जाएगा, नीचे हमारे पास 2 अपनी जगह पे। यहाँ से अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई अंडर रूट 3 से क्या आएगा, इससे आ जाएगा अंडर रूट 3 स्क्वायर आ जाएगा क्योंकि 2 3 है तो एक अंडर रूट के अंदर ये आ जाएगा और इसके साथ कैंसिल 3 आ जाएगा ऐसे। सो इसका मतलब इससे रिजल्ट 3 आता है। तो अब ये अपनी जगह पे आ गया, फिर ये अपनी जगह पे और इससे 3 आ गया। अब ये 3 इसी के साथ कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास ये किस चीज़ के बराबर आ जाएगा, अंडर रूट 3 डिवाइड बाई 2 के बराबर आ जाएगा। तो इसी साइड पे हमारे पास क्या है, इसी साइड पे साइन थीटा है। मतलब साइन थीटा हमारे पास किस चीज़ के बराबर आ गया, अंडर रूट 3/2। अब हमने थीटा निकालना है तो ये साइन राइट साइड पे जाएगा, ये हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ अंडर रूट 3/2 और साइन इनवर्स ऑफ अंडर रूट 3/2 60 डिग्री के बराबर होता है, याद रखें। तो इसका मतलब हमारे पास जो रिक्वायर्ड एंगल थीटा है बिटवीन वेक्टर a एंड b वो हमारे पास क्या होगा, 60 डिग्री होगा। ये हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 7 आप प्रॉब्लम 8 को भी सीखते हैं। अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम को समझते हैं। प्रॉब्लम नंबर 8 कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर 0 0 2 -132 एंड 104। तो यहाँ पर मैं ट्राइंगल ड्रा करता हूँ रफली। लेट्स सपोज ये अगर ए पॉइंट है, इसको मैं ए का नाम देता हूँ 0 0 2। इसी पॉइंट को मैं बी का नाम देता हूँ, ये क्या है, वर्टिसेस -132, इसका क्या है, कोऑर्डिनेट -132 है। और इसी को मैं सी का नाम देता हूँ, ये क्या है, ये लेट्स सपोज 104 है। तो अब इसी ट्राइंगल का हमने क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो सोल्यूशन की जानिब में बढ़ता हूँ। एरिया आपको पता है क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल बराबर होता है 1/2 डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी
का क्रॉस प्रोडक्ट ए सी के साथ। सही। अब दो चीज़ें अननोन है, पहले ए बी निकालेंगे फिर ए सी, फिर इसका हम मैग्नीट्यूड लेंगे, यहाँ पे पुट करके रिजल्टेंट एरिया आ जाएगी। अब ए बी किस तरह निकालेंगे, तो ये असल में पोजीशन वेक्टर है, ए बी का पोजीशन वेक्टर। इसको किस तरह निकालते हैं, सेकंड वेक्टर माइनस इनिशियल फर्स्ट वेक्टर। सो सेकंड बी है और पास ए है तो बी माइनस ए करेंगे। सो ये बी है ये ए है तो बी माइनस ए करो। सो -1 -0 से -1 आ जाएगा, 3 -0 से 3 आ जाएगा और 2 -2 से 0 आ जाएगा। ये ए भी आ गया। अब ए सी बी निकालना है कि इस तरह निकालेंगे, सी माइनस ए करेंगे। ये पोजीशन वेक्टर का डिफिनीशन है, सेकंड माइनस इनिशियल। तो सी माइनस ए, सो 1 -0 से 1, 0 -0 से 0, 4 -2 से 2 आ जाएगा। अब ये वेक्टर्स हमारे पास आ गए तो अब इसका हम क्या करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं पहले। तो क्रॉस प्रोडक्ट किस तरह होता है, ए बी का क्रॉस प्रोडक्ट ए सी के साथ। पहले रो में आई जे के होता है, सेकंड में ए बी क्या है -1 3 0, फिर थर्ड रो में ए सी क्या है 1 0 2। अब इसको मैंने एक्सपेंड करना है किसी भी रो या किसी भी कॉलम से, तो मैं इसको लिखता हूँ कि लेट्स सपोज एक्सपेंड अलोंग R1। साइन कन्वेंशन याद रखें, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अब R1 से मैं एक्सपेंड कर रहा हूँ, किसी भी रो किसी भी कलम से एक्सपेंड कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, आप पर डिपेंड करता है, जिस रो से आप करना चाहे तो कर सकते हैं। R1 से करना चाहता हूँ तो पहला एंट्री आई है R1 में, इसके साथ साइन पॉजिटिव आएगा, तो प्लस आई। अब ये आई इसी रो में है और इसी कॉलम में क्रॉस करो, सो 3 0 0 2 रह जाएगा, 3 0 0 2। अब मैं R1 से एक्सपेंड करना चाहता हूँ तो इस तरह जाऊँगा हॉरिजॉन्टली, तो फिर जे की बार इसके साइन माइनस आएगा, माइनस जे हो जाएगा। ई जे इसी रो में इसी कॉलम में क्रॉस करो, सो -1 0 रह जाएगा और 1 2। फिर के की बार इसके साथ साइन पॉजिटिव आ जाएगा और ई के इसी कॉलम इसी रो में क्रॉस करो, सो -1 3 रह जाएगा और 1 0। ये आ गया। अब इसको सॉल्व करो तो क्या आ जाएगा, यहाँ से 6i आ जाएगा, यहाँ से -2 आएगा और माइनस से +2j हो जाएगा। सही। और यहाँ से इससे 0 आ जाएगा, फिर माइनस फार्मूले का, सो -3k हो जाएगा। ये 2 × 2 और डिटरमिनेंट तो आप फाइंड कर सकते हैं, तो आसान है, तो इसलिए इसको मैंने डायरेक्ट किया। 6i आ गया, यहाँ से -2 इंटू माइनस है +2j, यहाँ से 0 माइनस फार्मूले का और -3k हो गया। अभी हमारे पास क्या आ गया, ए बी क्रॉस ए सी हमारे पास ये आ गया। अब इसी ए बी क्रॉस ए सी का हम क्या करेंगे, मॉड्यूलस लेंगे। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी क्रॉस ए सी। तो ये ए बी क्रॉस ए सी का डिटर्मिनेंट ले लूँ, मॉड्यूलस, सॉरी डिटर्मिनेंट नहीं, ये मॉड्यूलस है, तो इसी का मॉड्यूलस लेते हैं। या फिर मॉड्यूलस में क्या होता है, अंडर रूट आता है और हर एक कंपोनेंट का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 आ जाएगा, प्लस 2 स्क्वायर हो जाएगा, क्या आ जाएगा इससे 4 आ जाएगा, देन प्लस -3 स्क्वायर करो तो इससे क्या आ जाएगा 9। अब इसको ऐड करो 40 प्लस 9 से 49, तो ये हो जाएगा √49/2 और √49 आपको पता है किसके बराबर होता है, 7 के। तो 7/2 हमारे पास क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड एरिया ऑफ द गिवन ट्राइंगल। अब इसका यूनिट क्या होगा, यूनिट हमारे पास हो जाएगा स्क्वायर यूनिट। स्क्वायर यूनिट इसलिए कि हमें ये गिवन नहीं है कि आया मीटर में ही, सेंटीमीटर में, इंचेस में, फीट में, किसी भी यूनिट में ये हो सकता है, डिपेंड करता है। तो इसका रिजल्टेंट एरिया हो जाएगा 7/2 स्क्वायर यूनिट। नेक्स्ट प्रॉब्लम को समझते हैं। प्रॉब्लम नंबर 9 है, कह रहा है कि फाइंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम विद वर्टिसेस A1 2 - 3 B 5 8 1 and C 4 - 2 2 एंड D is 0 - 8 - 2। तो पैरेललोग्राम ड्रा करता हूँ यहाँ पे। लेट्स सपोज एक पैरेललोग्राम है, इसका ये हमारे पास A है, क्या है पॉइंट 1 2 - 3 और यहाँ पर लेट्स सपोज पॉइंट B है, इसका जो कोऑर्डिनेट है वो है 5 8 1 और लेट्स सपोज पॉइंट C है, कोऑर्डिनेट क्या है 4 - 2 एंड 2 है। सही, ये पॉइंट C हो गया। अभी लेट्स सपोज पॉइंट D है, इसका कोऑर्डिनेट है 0 - 8 एंड -2। अब एरिया क्या होता है पैरेललोग्राम का, सिंपल इसी साइड को क्रॉस प्रोडक्ट ले और उसका इसी दोनों को कंबाइन करे से एक पोजीशन वेक्टर आ जाएगा, फिर इसी का क्रॉस प्रोडक्ट इसी साइड या इसी साइड के साथ ले।
असल में मैंने ये ड्राउट किया था पिछले लेक्चर में। अगर हम इसको यहाँ से प्रोजेक्ट करें यहाँ से, तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बनता है, यहाँ पर थीटा होता है। तो ई अगर लेट सपोज हम क्या कंसिडर करें, साइड ए कंसिडर करें, तो ई भी ए होगा। ए अगर बी करें तो ई भी होगा। तो ये अगर ए है, मैग्नीट्यूड ए है, तो असल में थीटा अगर निकालना चाहे तो ये थीटा क्या होगा, ये साइड होगा परपेंडिकुलर डिवाइड, ये साइड ए नहीं है, सॉरी, ये साइड हमने यहाँ निकालना होता है। ये एडजेसेंट साइड है, तो ये अगर ए है तो ये भी ए होगा। तो ये मैग्नीट्यूड ए है लेट सपोज, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर पे कुछ भी नहीं है, इसको मैं लेट सपोज एक्स का नाम देता हूँ, और डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज पे ए है। तो इससे एक्स हमारे पास मैग्नीट्यूड ए साइन थीटा के बराबर आता है। मतलब ये कि ये साइड हमारे पास मैग्नीट्यूड ए साइन थीटा है। सही। अब हमने निकालना क्या होता है, एरिया। तो एरिया किसी भी क्वाड्रिलेटरल का हमारे पास बराबर होता है दी लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ। तो लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। अब लेट सपोज ये अगर ब्रेड्थ है तो ये लेंथ होगा। अब ये लेंथ मैंने बताया कि बी होता है, तो ये अगर बी है तो ये बी होगा, क्योंकि ये साइड एडजेसेंट है और पैरेललोग्राम और क्वाड्रिलेटरल में ये बराबर होते हैं, या कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो सकता है। तो ये अगर ए है तो ये भी ए होगा। तो ये हमारे पास क्या है, लेंथ है। लेंथ पे मैंने बी सपोज किया, मैग्नीट्यूड बी मल्टीप्लाई ये भी क्या है, ब्रेड्थ है, जो असल में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। तो ये ब्रेड्थ है, तो ब्रेड्थ पे क्या है हमारे पास, मैग्नीट्यूड ए साइन थीटा है। और ये आपको पता है क्या होता है, ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड साइन थीटा बराबर होता है दी क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए बी और इसका मॉडुलस। तो ये हमारे पास एरिया पैरेललोग्राम होता है। ये हमने डेराइव किया है ऑलरेडी, ये डेराइवेशन है पार द एरिया पैरेललोग्राम। तो मतलब जो दो साइड है एडजेसेंट हो, ये साइड और ये साइड, इसी का आप क्रॉस प्रोडक्ट ले, उसका मैग्नीट्यूड ले, आपके पास रिजल्टेंट एरिया जाएगी। सेम कैसे यहाँ पे अप्लाई होगी, इसी साइड का मतलब पोजीशन वेक्टर निकालें और इसी एडजेसेंट साइड में से किसी एक का निकालें, इन दोनों का आप क्रॉस प्रोडक्ट मालूम करें और फिर मॉडुलस ले, रिजल्टेंट एरिया आ जाएगी। तो सोल्यूशन की जाने बढ़ते हैं। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम विल बी दी मॉडुलस, सेम फार्मूला, ए क्या होगा, ये साइड, तो ए भी है इस पे, और इसी का क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ, एडजेसेंट साइड के साथ जो हमारे पास ब्रेड्थ होता है। तो बी सी भी ले सकते हैं और एडी भी ले सकते हैं। मैं बी सी लेता हूँ। अब इसको आप साल का रिजल्टेंट एरिया आ जाएगी। ए बी क्या होगा, पहले ए बी निकालो। ए बी होगा बी माइनस ए, तो 5 माइनस 1 4, 8 माइनस 2 6, और 1 माइनस इंटू माइनस 3 से 4 आ जाएगा। ये ए बी आ गया, सही है। सेम फॉर द बी सी, क्या हो जाएगा बी सी, तो बी सी का मतलब सी माइनस बी। सो 4 माइनस 5 से माइनस 1, माइनस 2 माइनस 8 से माइनस 10, 2 माइनस 1 से 1, ये बी सी आ गया। अब बस जस्ट यहाँ पर पुट करना, रिजल्ट एरिया निकालना है। तो फिर दो वेक्टर का जब क्रॉस प्रोडक्ट ले तो पहले क्या करते हैं, पहले रो में आई जे क्या आता है, दूसरे रो में पहला वेक्टर क्या है, ए बी क्या है 4 6 4, फिर बी सी है तो बी सी माइनस 1 माइनस 10 1 है। अब इसी को सेम उसी रूल के मुताबिक प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस से एक्सपेंड करते हैं। R1 से एक्सपेंड करना चाहता हूँ, मैं लिखता हूँ कि एक्सपेंड डिटर्मिनेंट अलॉन्ग R1। तो R1 में पहला एंट्री आई, इसके साथ साइन पॉजिटिव हुआ जाएगा। अभी आई हमारे पास पहले रो में पहले कॉलम में, इसी रो में है, इसी कॉलम में क्रॉस करो सो 6 4 रह जाएगा और माइनस 10 1। फिर जे की बारी, इसके साथ साइन माइनस आएगा, तो ये जे इसी रो में और इसी कॉलम में क्रॉस करो सो 4 4 माइनस 1 1 रह जाएगा। फिर के की बारी, साइन पॉजिटिव आएगा, डिटर्मिनेंट के एक्सपेंड करते हैं अलॉन्ग R1। तो के इसी कॉलम में इसी रो में क्रॉस करो, क्या रह जाएगा 4 6 और माइनस 1 माइनस 10। अब इसको सॉल्व करो तो आई अपनी जगह पे, यहाँ से 6 माइनस परमूले का और यहाँ से माइनस 40, तो ये प्लस 40 हो जाएगा। देन माइनस जे, यहाँ से 4, यहाँ से माइनस इंटू माइनस, माइनस फार्मूले का होगा, यहाँ से माइनस 4 सो प्लस 4 हो जाएगा। यहाँ से के इंटू यहाँ से माइनस 40 माइनस फार्मूले का, और यहाँ से माइनस 600 सो प्लस 6 हो जाएगा। इसको फर्दर सॉल्व करूँ तो यहाँ से 46 आई, यहाँ से माइनस 8 जे, और यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से मैंने क्या
के लिए -40 और +6 हो, तो इससे क्या आएगा, 40 से अगर 6 हटाया जाए तो 34 आता है और माइनस के साथ, सो -34 के आएगा। ये हमारे पास वेक्टर आ गया, कौन सा वेक्टर, ए बी क्रॉस बी सी। लेकिन ये तो हमारा गोल नहीं है, एरिया हमारा असल में होता है इसका मॉडुलस लेना, तो इसी का मॉडुलस ले लो, रिजल्टेंट एरिया आ जाएगी। किस तरह लोगे, हर एक कंपोनेंट का स्क्वायर लो, सो 46 का स्क्वायर देन प्लस -8 का स्क्वायर देन प्लस -34 का स्क्वायर। 46 का स्क्वायर मैं यहाँ पे लेता हूँ, 46 इंटू 46 हो, सो 6 इंटू 6 से 36, यहाँ से 6 4 से 24 और 3 तो 27 0, यहाँ से 24 आता है, सो 2 बचता है, यहाँ से 16 और 2 तो इससे 18 आ जाएगा। तो इससे 6, यहाँ से 11 आता है, एक नीचे एक ऊपर, यहाँ से 10 और 11 अगेन एक ऊपर, सो यहाँ से 2116 आता है, इससे 2116 देन प्लस -8 स्क्वायर से 64 देन प्लस 34 का स्क्वायर लेते हैं, तो यहाँ से 16 1 12 एंड 13 हो जाएगा, देन 0 देन 3 इंटू 4 से 12 एक रह गया, सो 10, सो इससे 6 5 1 1 क्या आता है, 16 एक ऊपर, सो 13 0 फिर 12 एक ऊपर देन 10, सो 6 5, इससे 1156 आता है, 1156 हो। अब इन तीनों को हमने क्या करना है, ऐड करना है सिंपली, तो क्या हो जाएगा 2116 देन 64 देन 1156, तो ऐड करो, यहाँ से 6 इंटू 6 + 6 12, 12 + 4 से 16 एक ऊपर, सो यहाँ से 2 + 6 से 8, 8 + 5 से 13 एक ऊपर, सो यहाँ से 2 आ जाएगा, 2 + 1 से 3 आ जाएगा और यहाँ से 3, तो क्या हो गया 2116 1156 एंड 64, सो यहाँ से 16 देन 6 एंड 5 से 11 12 13 एक ऊपर, सो यहाँ से अगेन 3 यहाँ से 3, तो इससे जो रिजल्टेंट एरिया आती है वो हमारे पास √3336 आ जाएगी। क्या आ जाएगी, √3336 हो। अब इसको अगर आप कैलकुलेटर से सॉल्व करें तो आपको रिजल्टेंट एरिया मिल जाएगी, ये भी एरिया है, लेकिन अगर आप फर्दर मैनिपुलेट और सॉल्व करना चाहते हैं, सिंप्लीफाई करना चाहते हैं, तो कैलकुलेटर में इसको डालो √ के साथ, तो सिंप्लीफाइड फॉर्म भी इसका आ जाएगा। तो रिजल्टेंट हमारे पास क्या है, एरिया है। अब लास्ट क्वेश्चन को भी समझते हैं, रिव्यू एक्सरसाइज का लास्ट प्रॉब्लम है, इसको सीखते इसके साथ चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो क्या है कि कह रहा है कि प्रूव दैट इन एनी ट्राइंगल ABC, तो 2 पार्ट है, 2 पार्ट को हमने वेरीफाई और प्रूव करना है। सोल्यूशन की जानिब हम बढ़ते हैं, पार्ट नंबर फर्स्ट हो। पार्ट नंबर फर्स्ट में हमने ये वेरीफाई करना है कि A² बराबर होगा B² + C² - 2BC cos ऑफ A, और इसी ला को हम कोसाइन ला कहते हैं, जो कि हमारे पास आगे चैप्टर्स में यूज़ होगी। तो लेट्स सपोज ये एक ट्राइंगल है, तो ये लेट्स सपोज A वेक्टर, ये B वेक्टर है, तो इसी वेक्टर का ये टेल है और ये हेड है। फिर दूसरे वेक्टर का टेल यहाँ से स्टार्ट होगा इस तरह से, और यहाँ पे इसका हेड होगा, इसी को वेक्टर B का नाम देते हैं। अभी वेक्टर A हो गया या B हो गया, इसका रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, अकॉर्डिंग टू हेड एंड टेल रूल, इसका रिजल्टेंट हमारे पास पहले वेक्टर का टेल से पास होगा और इसका हेड दूसरे वेक्टर के हेड पे आएगा, तो यहाँ पर हेड हो जाएगा। इसी की रिजल्टेंट को मैं C का नाम देता हूँ। अब हेड टू टेल रूल के मुताबिक ये रिजल्टेंट C हमारे पास किस चीज़ के बराबर होता है, दी सम ऑफ दिस वेक्टर एंड दिस A + B का। अब हमने वेरीफाई करना है ये, तो इसी साइड पे हमारे पास A है, मतलब ये कि इसी आइडेंटिटी से हमने A को क्या करना है, ऐलान करना है, एक साइड पे करना है। तो B को इसी साइड पे शिफ्ट करो तो ये हो जाएगा A = E, B यहाँ पर पॉजिटिव है, जिसी साइड पे आएगा तो E - B हो जाएगा और प्लस C अपनी जगह पे। अब यहाँ पर हमें एक्स्ट्रा A नज़र आ रहा है, A², मतलब ये कि इसी के साथ हमने एक A को मल्टीप्लाई करना है। तो अगर एक A को यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे भी आएगा, क्योंकि रूल है मैथ्स का। तो यहाँ पर A मल्टीप्लाई करो, मतलब डॉट प्रोडक्ट लो, और राइट साइड पे भी A का डॉट प्रोडक्ट लो, C के साथ -B + C के साथ। सही है। अब A.A आपको पता है बराबर होता है मैग्नीट्यूड ऑफ A² का, तो ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड A² भी ले सकते हैं और सिंपल A² भी ले सकते हैं, डिपेंड कर रहा है आप पे। अब यहाँ पर E = A है, तो A की जगह मैं ये लिख सकता हूँ -B + C, तो लिखो -B और प्लस वेक्टर C, और फिर डॉट प्रोडक्ट -B + C। अब इसी -B को -B के साथ डॉट प्रोडक्ट लो, डॉट प्रोडक्ट विथ -B। सही।
देन माइनस बी का डॉट प्रोडक्ट सी के साथ, सो माइनस बी का डॉट प्रोडक्ट सी के साथ, सही है। इसी के साथ देन माइनस बी का डॉट प्रोडक्ट सी के साथ हो, सही है। फिर सी का डॉट प्रोडक्ट माइनस बी के साथ, सी का डॉट प्रोडक्ट हो माइनस बी के साथ, सही है। सी का डॉट प्रोडक्ट मैंने किसके साथ लिया, माइनस बी के साथ। अभी से सी का सी के साथ लो, ये सिंपल हमारे पास डॉट प्रोडक्ट है, इसी कंपोनेंट का इसी दोनों के साथ लिया तो ये दोनों आ गया, फिर इसी का इसी दोनों के साथ लेकर ये आ गया। अब यहाँ पे ए स्क्वायर है तो इम्प्लाइज ए स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से माइनस माइनस से प्लस आ जाएगा, और अगेन जिस तरह ए डॉट ए से ए स्क्वायर आ गया तो बी डॉट बी से बी स्क्वायर आ जाएगा, सही। अब यहाँ पर ये माइनस बी असल में देखो यहाँ पर बी सी है तो मतलब इसी दोनों को मैंने बी सी के फॉर्म में लिखना है, तो ये माइनस बी डॉट सी अपनी जगह पे आ जाएगा, सही। माइनस बी डॉट सी अपनी जगह पे। यहाँ पर याद रखें कि हमारे पास डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव है। कम्यूटेटिव का मतलब ये कि अगर ए डॉट बी हो तो ये बराबर होगा बी डॉट ए का, सही। डॉट प्रोडक्ट का क्या है, कम्यूटेटिव ला है। तो ये सी डॉट बी को हम रीअरेंज कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा बी डॉट सी भी ले सकते हैं इसी ला के मुताबिक। सो ये माइनस बाहर निकालो तो ये इसको लिखो सी डॉट बी को बी डॉट सी लिखो, क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव है, और सी डॉट सी से सी स्क्वायर आ जाएगा। फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो ए स्क्वायर हो जाएगा बी स्क्वायर, देन यहाँ से माइनस बी डॉट सी से माइनस टू बी डॉट सी आ जाएगा, सही है। ये आ गया। अब क्या करेंगे, प्लस सी स्क्वायर आ जाएगा। इसके बाद क्या करते हैं, ये हो जाएगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। देन आपको पता है ये डॉट प्रोडक्ट है दो वेक्टर के दरमियान, तो दो वेक्टर के दरमियान डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, ये डॉट बी बराबर होता है मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी हमारे पास, और फिर cos थीटा, सही। अब हम क्या करेंगे, बी डॉट सी है, मतलब ये है कि बी और सी, ये वेक्टर बी है और ये सी, ये एंगल क्या होगा बी डॉट सी के दरमियान, तो ये एंगल वही होगा जिसको जो साइड अपोजिट है, तो इसी एंगल को कौन सा साइड अपोजिट है, ये अपोजिट है। तो मतलब यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो क्या होगा, इसी ए वेक्टर का जो करस्पॉन्डिंग एंगल होगा ए होगा, वही हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा इसी के साथ। सो ये हो जाएगा माइनस बी सी काज आएगा, लेकिन थीटा की जगह हम वही एंगल लेंगे जो इन दोनों के दरमियान बनेगा, तो कौन सा एंगल बनता है ए, एंड देन प्लस सी स्क्वायर। तो मतलब ये कि हमने वेरीफाई किया कि ए स्क्वायर बराबर होता है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस टू बी सी काज ऑफ ए। अब दूसरे पार्ट को भी वेरीफाई करते हैं। दूसरे पार्ट में गिवन है कि ए बराबर होगा बी का सी का और प्लस सी का बी का, और प्रोजेक्शन ला या साइन ला के थ्रू आप सॉल्व कर सिंप्लीफाई करें, वेरीफाई करें। लेट्स सपोज अगेन ये एक ट्राइंगल है, ये साइड ए बी सी है, सही। अब आपको पता है किसी भी ट्राइंगल में जो सम ऑफ एंगल होगा वो क्या होता है 180 के बराबर होता है, तो सम ऑफ दिस एंगल ए प्लस बी प्लस सी क्या होगा 180 डिग्री के बराबर होगा। तो यहाँ पर हमारे पास बी है, क्या है बी है, तो हम इस तरह करते हैं, ए है सॉरी ए को छोड़ते हैं और इन दोनों को राइट साइड पे शिफ्ट करते हैं। सो 180 डिग्री माइनस ये दो बी प्लस सी जो राइट साइड पे जाएगा तो माइनस के साथ जाएगा, सो बी प्लस सी हो जाएगा। अब दोनों साइड पे हम क्या करते हैं, साइन अप्लाई करते हैं, क्या साइन, तो साइन ऑफ ए हो जाएगा यहाँ पे, और राइट साइड पे साइन ऑफ 180 डिग्री माइनस बी प्लस सी हो जाएगा, सही है गया। फर्दर इसको मैं क्या करता हूँ, सिंप्लीफाई करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर ला है हमारे पास साइन ऑफ ए माइनस बी, तो याद रखें कि साइन ऑफ ए माइनस बी का मतलब ए की जगह 180 डिग्री है और माइनस बी, तो ये किस चीज़ के बराबर होता है, साइन ऑफ दिस इंटू काज ऑफ बी। देन जो साइन होता है वही आता है, और फिर ये एंगल पहले साइन ले लिया अभी काज लेगा, तो काज 180 डिग्री और ये दूसरा वाला साइन लेगा, तो इसको सॉल्व करो, साइन 180 डिग्री 0 के बराबर होता है, तो ये कैंसिल हो जाएगा दोनों, और काज 180 डिग्री माइनस के बराबर होता है -1, सो इससे साइन बी आ जाएगा। मतलब इसी जो रिजल्ट आएगा वो साइन टाइम आप ही आएगा, ये जो दूसरा है, तो इस रिजल्ट क्या जाएगा, पहले तो इसको लिखो यहाँ पे साइन ए इज इक्वल टू, इस रिजल्ट क्या आएगा साइन ऑफ दिस हो, सो इसी रूल के मुताबिक सो साइन ऑफ बी प्लस सी आ जाएगा, इससे साइन ऑफ बी प्लस सी आ जाएगा। अब इसको मैं ब्रैकेट में क्लोज करता हूँ, इसको 1 का नाम देता हूँ। अब हमें पता है कि साइन ए डिवाइड बाई ए ये बराबर होता है साइन बी
डिवाइडेड विथ क्या, इस किस चीज़ के बराबर होता है। तो हमें पता है कि साइन बी डिवाइड बाई बी इज इक्वल टू साइन सी डिवाइड बाई स्मॉल सी। लेट सपोज इसी को मैं के मेथड से सॉल्व करना चाहता हूँ, इसको मैं के का नाम देता हूँ, किसी भी कांस्टेंट के का नाम देता हूँ इसी को साइन। अब इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, ए को राइट साइड पे शिफ्ट करो तो साइन ए के बराबर आ जाएगा, साइन ए के बराबर आ जाएगा। साइन बी किस चीज़ के बराबर आ जाएगा, बी के का। और साइन सी किस चीज़ के बराबर आ जाएगा, यहाँ से सी के का। ये तीन चीज़ें याद रखें। अब ऊपर हमारे पास क्या है, इसी को मैं यहाँ पर मज़ीद सिंप्लीफाई करना चाहता हूँ तो साइन ए अपनी जगह पे दिस इज इक्वल टू, इसको खोलो सो साइन बी देन सेकंड एंगल काज लेगा सो काज सी देन प्लस जो साइन होता है साइन के केस में वही आता है। अभी पहला एंगल यहाँ पर साइन ले लिया था ना, अब ये सेम एंगल काज लेगा पहले, और फिर जो दूसरा एंगल है साइन ले आता है, साइन सी। ये आ गया। अब साइन ए की जगह ए के पुट करो इज इक्वल टू साइन बी की जगह बी के पुट करो, काज सी को छोड़ो, क्यों, क्योंकि यहाँ पे राइट साइड पे काज सी और काज बी मतलब हम नहीं चढ़ते, तो काज सी को ना चढ़ो देन प्लस काज बी को भी ना चढ़ो एंड साइन सी की जगह सी के आ जाएगा, सी के। अब दोनों साइड पे के कांस्टेंट है तो इस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से भी और यहाँ से भी। तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, ए इज इक्वल टू बी का सी देन प्लस यहाँ से ये के ख़त्म हो गया तो सी सामने आ जाएगा, स्मॉल सी और कास बी। तो हमने वेरीफाई किया कि ए हमारे पास किस चीज़ के बराबर है, बी का सी प्लस सी कास बी। तो ये हमारे पास प्रूफ हो गया। इसी के साथ ये लेक्चर ख़त्म करना चाहता हूँ। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कोशिश करूँगा कि इसी चैप्टर नंबर 3 वेक्टर पे जितने भी MM अकेडमी का जो ईटा MCQs है वो सॉल्व करूँगा और कोशिश करूँगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।